हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। अहले बगदाद के उलमा फ़ुज़ला मशाइख़ में एक चमकते हुए सितारे हैं। विलायत में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने बुलंद दर्जा अता फ़रमाया। एक दिन अपने मुसाहिबों के साथ, अपने शागिर्दों मुरीदों के साथ बगदाद से बाहर सैर के लिए तशरीफ़ ले गए। सरे राह हज़रत बहलोल, जिनका नाम असल में वहब था, उनका तज़किरा चल निकला। कहने लगे, वहब को जानते हो, बहलोल को जानते हो? कहा, हज़रत वही बहलोल जो दीवाना सा है, उसके हाथ में आसा होता है और उसको वो घोड़ा कहता है, यानी कि मतलब कि वो दोनों टांगों में डाल के उसको घोड़ा समझ के दौड़ाता रहता है, वो मतलब कि बहलोल। कहा, हाँ वही बहलोल जिसको तुम दीवाना कह रहे हो, मुझे उसकी तलाश है, तुमने आजकल कहीं उसको देखा है? एक मुरीद कहने लगे, हज़रत मैंने देखा है, वो फ़लाँ जगह पर ना बैठा होता है। आपने कहा चलो फिर, मुझे उसकी तलाश है। मुरीदों ने कहा कि छोड़े जी, वो दीवाना सा आदमी है। कहा, नहीं, तुम उसको दीवाना समझते हो, हकीकत को मैं जानता हूँ, तुम चलो, मुझे उससे मुलाकात करनी है। मुरीदीन भी हैं, शागिर्द भी हैं, चल निकले। क्या देखते हैं कि आगे गीली रेत है और वहाँ पर वो रेत में लोट पोट हो रहे हैं, मतलब कि जिस्म पर मिट्टी गर्दो गुबार अटी हुई है। वहाँ जाकर ना बैठे और कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आगे से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन हो? कहा, बंदे को जुनैद बगदादी कहते हैं। कहा, अच्छा वो जुनैद बगदादी जो बड़े वाज करता है, जो बड़ी नसीहतें करता है, जिसके बड़े डंके हैं? कहा, हुजूर वही। कहा, अच्छा तो हज़रत बताइए कि कुछ इल्म भी हासिल किया है? कहा, हुजूर कोशिश तो की है। कहा कि खाने के आदाब जानते हो, बोलने के आदाब जानते हो, सोने के आदाब जानते हो? कहा, खाने के क्या आदाब है? कहने लगे, हज़रत खाने के आदाब ये हैं कि बंदा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाए, हाथ धोकर खाए, छोटे लुकमे खाए, चबा चबा कर खाए, अपनी तरफ से खाए। अगर किसी के साथ मिलकर खा रहा हो तो उसके लुकमे पे निगाह ना करे। कहा, शायख बड़े बड़े फिरते हो और खाने के आदाब का ही पता कोई नहीं। उठे ना, कपड़े झाड़ कर चल पड़े। मुरीदीन कहते हैं, हज़रत हम ना कहते थे कि ये दीवाना है, देखे ना इंसल्ट कर दिए। कहा, चुप करो, पीछे चल पड़े। जहाँ तक चले बहलोल दाना चलते रहे। जब अपनी मर्ज़ी से बैठे ना तो फिर करीब गए। कहा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कहा, वालेकुम अस्सलाम। कौन हो? कहा, हुजूर मैं वो जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाने के आदाब नहीं पता। अच्छा, खाने के आदाब नहीं पता, तो चलो बोलने के आदाब तो आते होंगे ना? कहा, हुजूर आते हैं। कहा, बताओ बोलने के आदाब क्या हैं? कहने लगे, बोलने के आदाब ये हैं कि मुखातिब को अक़ल के मुताबिक बात की जाए, ना बहुत ज़्यादा बोला जाए, ना बहुत कम बोला जाए, ऐसे अल्फाज ना बोले जाएं कि जो फजूलियात में हों। कहा, बड़े शेख बने फिरते हो, बोलने का पता कोई नहीं। मुरीदों ने फिर वही इंसल्ट महसूस की, कपड़े झाड़े बहलोल दाना ने और आगे चल निकले। आगे जाके जहाँ उनका दिल किया बैठे, तो जुनैद बगदादी जो हैं वो फिर करीब चले गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन हो? कहा, हुजूर वही जुनैद बगदादी हूँ जिसे न खाने का पता है न बोलने का पता है। अल्लाह अकबर। न खाने का पता न बोलने का, वो जुनैद हूँ। कहा, अच्छा सोने का तो पता होगा ना? जितनी रिवायात थी, आलिम दीन थे, बहुत पाए के आलिम थे, जितनी रिवायात पढ़ी थी सोने के आदाब के मुतल्लिक सारी कह सुनाई। कम सोना चाहिए, मतलब कि नमाज इशा पढ़ कर सोना चाहिए, औराद व वज़ाइफ पूरे करने चाहिए, फ़ुलां सूरत पढ़नी चाहिए जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि शेख बड़े बड़े फिरते हो, लेकिन सोने का भी पता कोई नहीं, सोने के आदाब भी नहीं जानते हो।
कहा हुजूर, उठ के चलने लगे ना तो फिर दामन पकड़ लिया, कहा हुजूर मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप पर बताना वाजिब हो गया है। मुझे नहीं पता, अब आप बताएं, आप पर वाजिब है कि ये आदाब क्या होते हैं। बहलौन दाना कहने लगे, जो तुमने कहा है ना ये भी बातें ठीक हैं, लेकिन ये तो फ़रो है, ये तो ज़िमनी बातें हैं, इनकी असल कुछ और है। कहने लगे कि खाने के आदाब सारे तो तूने बता दिए, लेकिन ये बताना भूल गए कि लुक़्मा हलाल और हराम की तमीज़ क्या है। लुक़्मा हराम को जितने मर्ज़ी आदाब के साथ बना सवार के खाओ वो हराम ही है। वो दिल में नूर पैदा नहीं करता, वो दिल को तारीक करता है। वो दिल को नरम नहीं करता, दिल को सख्त करता है। जिसके पेट में लुक़्मा हराम जाता है उसका दिल रोशन कैसे हो सकता है। ये मतलब बातिन की बात थी। उन्होंने ज़ाहिरी आदाब बताए, अब अल्लाह वाले बातिन बता रहे हैं। और कहा कि बात है बोलने की, तो कहने लगे कि जब तू बोलता है तेरा कलाम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। कहा बोलने के आदाब ये है कि तेरे कलाम में अल्लाह की रज़ा शामिल हो, अपनी इल्मियत में खेरने के लिए नहीं, अगले बंदे पर अपनी इल्मियत की धाक बिठाने के लिए नहीं बोलना कि ऐसी नसीहत करो, ऐसी नसीहत करो कि यार क्या बंदा क्या बोलता है, क्या तकरीर करता है, जबकि उसके अंदर अल्लाह की रज़ा खुशनुदी शामिल नहीं है, तो ये तेरा बोलना बेकार है, फजूल है। कहा हुजूर सोने के आदाब, सोया तो इसी तरह ही जाता है। कहा सोने के आदाब ये हैं कि जब तू सोने लगे ना तो अपने दिल पे निगाह करे कि तेरे दिल में कीना मुस्लिम तो नहीं है, दिल में मुसलमान का बुग़्ज़ लेकर तो नहीं सो रहा, किसी का हक दबाकर, किसी को तकलीफ देकर तो नहीं सो रहा, तेरी गर्दन पर किसी का हक बाकी तो नहीं है। जब सोने लगे दीगर मामलात अपनी जगह पर, लेकिन अपने दिल पर गौर कर कि तेरे दिल में कीना मुस्लिम तो नहीं है। और कीना मुस्लिम वो बीमारी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कीना से बुग़्ज़ से बचो कि ये दीन को मूड के रख देता है, बंदे को दीन से ही बेगाना कर देता है, दीन से बाहर कर देता है। ये कीना ही तो था, ये बुग़्ज़ ही तो था कि मुअल्लिमुल मलाकूत, फ़रिश्तों का उस्ताद कहलाने वाला, फ़रिश्तों को वाज़ो नसीहत करने वाला, फ़रिश्तों का ख़तीब, कीना उसके मतलब मन में आया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने उस कीने की नहूसत से उसको जो है रांदा दरगाह कर दिया। कीना मुस्लिम ये बहुत बड़ा बातनी मर्ज़ है। यकीन माने कीना होता क्या है, इसका इल्म हासिल करना भी हम पर फ़र्ज़ है। किसी बंदा मुस्लिम की बात को अपने दिल में रख लेना, किसी ने बात कर दी, आलिम ने बात की और दिल को लगी बुरी और दिल में रख ली बात, अच्छा मौलवी साहब कभी मेरे हथे भी चढ़ सो ना, अब दिल में बात रख ली, कई मौका मिला तो फ़ौरन उसकी बेइज्जती कर दी। ये इसे कहते हैं कीना, और ये हराम है। उलमा ने इसको हराम लिखा है। कीना मुस्लिम से बचना फ़र्ज़ है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पीर और जुमेरात को आमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से सब की बख्शिश फरमा देता है, मगर जिसके दिल में कीना मुस्लिम होता है, बुग़्ज़ होता है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। हम अपने दिलों पर गौर करें। हम नमाजी भी हैं, तहज्जुद गुजारी भी करते होंगे, सलातुल लैल भी पढ़ते होंगे, कुरान की बहुत ज़्यादा तिलावत भी करते होंगे, सदका और खैरात भी मतलब के करते होंगे, छुपा छुपा के करते होंगे, किसी को पता ना चले, लेकिन दिल में कहीं कीने का बीज तो नहीं बो दिया हमने। कीना तो हमारे दिल में कहीं कहीं किसी कोने खुदरे में छुपा हुआ तो नहीं है। अगर छुपा हुआ है तो याद रखो वो तुम्हारी इबादत किसी काम की नहीं है। अपने मोहल्लेदार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ किसी न किसी बात पर उससे चपकलिश हो गई और फिर दिल में बात बिठा ली, अच्छा बच्चे खैर कोई नहीं तेरी, कभी तो हाथ में चढ़ेगा ही ना, और फिर मौका की तलाश करना, उसके मतलब के गुनाह की तलाश में रहना, इसे तजस्सुस कहते हैं और ये भी हराम है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजस्ससु, और किसी के मतलब के वो कान ना रखो कि क्या क्या रहा है, उसके मतलब के ऐब की तलाश में ना रहो कि वो कौन सा ऐब करे और मैं इसको पकड़ूँ और इसका जनाब झंडा लगा दूँ। और बंदा खुदा अपने दिल पे गौर कर,
तुम्हारा दिल पाक होगा, इसमें रब अज़्ज़ व जल का नूर उतरेगा। लुक़्मा हलाल जब बंदे के हलक से नीचे उतरता है ना, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। लेकिन वही बात है कि दिल कीने से पाक होना चाहिए, दिल बुग़्ज़ से पाक होना चाहिए। अभी भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ, आप भी गौर करें कि कहीं हमारे दिल में हमारे मुसलमान भाई के बारे में, चाचे के बारे में, ताए के बारे में, फूफी के बारे में, खाला के बारे में, भाई के बारे में कहीं कीना तो नहीं छुपा हुआ। इसने फ़लाँ जगह पर यूँ मुझे सरजनश की थी, अब मौका मिलेगा तो मैं इसको मुँह तोड़ जवाब दूँगा। ऐसा होता है। ये दुश्मनियाँ, यही तो दुश्मनियाँ हमने पाली हुई हैं। यकीन माने कहते हैं कि ज़िंदगी कोई बोझ नहीं, अगर ये बातें ना हों तो ज़िंदगी दुनिया में भी जन्नत है। अगर ये चीज़ें ना हो, मुसलमान का कीना, मुसलमान का बुग़्ज़, मुसलमान से हसद ना हो, मुसलमान की ग़ीबत ना की हो, यकीन माने दुनिया में बंदा हल्का फुल्का रहता है। कहते हैं ना, बस औकात होता है बंदा मर जाता है तो कहते हैं यार उसकी मैयत बड़ी हल्की थी। हाँ, तो याद रखो कि उसकी मैयत हल्की थी ना, ये एक मतलब के लोगों का अपना एक तख़य्युल है, ठीक है ना, उसमें हकीकत नहीं है। जिसका भारी जिस्म है, जिसका जनाजा भारी होगा तो क्या वो बख्शा नहीं जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन एक लोगों का एक अंदाज़ बनाया हुआ है, अपना तख़य्युल है। बड़ा हल्का जनाजा था तो याद रखो कि उसका दिल भी बड़ा हल्का ही होगा। उसके दिल में किसी की नफ़रत भी नहीं होगी, उसके दिल में किसी का बुग़्ज़ भी नहीं होगा। तो दिल से बुग़्ज़ को निकाल दीजिए। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें इससे मना किया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक चुगलखोर जो चुगली करता है और जिसके दिल में कीना मुस्लिम है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक और रिवायत में आया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन के दिल में ईमान, बंदे के दिल में ईमान और कीना, ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। या उसके दिल में कीना होगा या उसके दिल में ईमान होगा। कीना ऐसी बीमारी है जो ईमान को बर्बाद कर देती है, ईमान को खा जाती है। जैसे मतलब कि आग सूखी लकड़ी को खा जाती है, इस तरह कीना जो है ये बंदे के ईमान को खा जाता है। लिहाजा मुसलमानों का दिल से कीना दूर कर दो, दुश्मनियाँ दूर कर दो। अल्लाह की बारगाह में जाना है, किसने नहीं जाना? दुनिया में हमें कोई नहीं जान रहा, अल्लाह तो जान रहा है ना। और जिसका अल्लाह पर ईमान है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, क़यामत के दिन पर यकीन रखता है, उसे ये सोचना चाहिए कि आज तो मैं दिल में सारा कुछ छुपा लूँगा, एक ना एक दिन मरना तो है। क्या ये सारे बोझ लेकर मरोगे? जब बोझ लेकर मरोगे तो हिसाब किसने देना है? मेरा हिसाब आप कैसे देंगे भाई? आपका हिसाब मैं कैसे दूंगा? हर एक का नामा अमाल उसके पास है। ना मेरी कब्र में आप आओगे, ना आपकी कब्र में मैं जाऊंगा। नामा अमाल भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा कहा हुआ मुझे पकड़ाना है, एक्सचेंज नहीं होगा वहाँ पर। यहाँ तो है ना दुनिया का इम्तिहान है, तो चलो पेपर चेंज कर लिया, इसका उसको, उसका उसको नंबर मिल गया जनाब, ठाट बाट हो गई। लेकिन वहाँ पर अल्लाह अकबर, वहाँ पर तो अपनी किताब खोलनी पड़ेगी। और याद रखो, अपनी जब किताब खुले, यहाँ दुनिया में तो हमने अपने आप को जब किसी से मिले दिल में कीना था और ऊपर से हंस के मिले, जफियाँ लगा के मिली, और जी हज़रत साहब ठीक हो जनाब, माशाल्लाह जनाब, लेकिन दिल में क्या ख्याल है? तो दुनिया का सब तो भैड़ा बंदा है, तो दुनिया का सब तो बेशर्म बंदा है, दिल में ये सोच रहा है, लेकिन ऊपर से हंस के मिल रहा है। क़यामत के रोज़ ये भी तो उस नामे अमाल में लिखा होगा। अपना हिसाब तो खुद ही देना है ना। तो कितना वो बंदा मजलूम है, यकीन माने, कितना वो बेवकूफ़ बंदा है कि जो अपना नामे अमाल मतलब के गुनाहों से पुर कर रहा है। किसी ने क्या खूब कहा, बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला थे, उनकी किसी ने ग़ीबत कर दी तो किसी ने जाकर बता दिया, कहा कि उसे कहना कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कहा हुजूर उसने तो आपकी ग़ीबत की है, आपकी चुगली की है, आपकी बुराई की है, आप कह रहे हैं शुक्रिया। कहा उसे जाकर कहना कि तेरा शुक्रिया कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम्हारी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नामे अमाल में भेज दी हैं। वो कितना बेवकूफ़ बंदा है यार, जो किसी के बारे में ये सोचता है। अपने दिल को पाक रखो, अपने दिल को साफ़ रखो, अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। इबादत भी काम आएगी, इबादत में दिल भी लगेगा। कभी सोचना है, ये हज़रत बेलौल दाना रहमतुल्लाहि तआला का कौल जो है, जब तुम सोने लगो अपने दिल पे निगाह करो कि तुम्हारा दिल हल्का है कि भारी है। किसी मुसलमान भाई की दुश्मनी दिल पे भारी है, उसको ख़त्म कर दो, उसको दूर कर दो, माफ़ कर दो,
अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करने वाले को पसंद फरमाता है। ये मुआफ़ करना, अफ़ू व दरगुज़र करना अल्लाह की सिफ़त है, और जब बंदा इस सिफ़त को अपना लेता है तो फिर रब ताला कितना करीम है। कब्र में जाओगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे से पीछे हट जाओ। मालिकुल मुल्क, इसका ये गुनाह, इसका ये गुनाह, इसका ये गुनाह, अल्लाह ताला फरमाएगा ये दुनिया में मेरे बंदों को माफ़ किया करता था, अब मैं अपनी गैरत को देखते हुए मैं इसकी बख्शिश कर रहा हूँ कि इसने दुनिया के ऊपर जो है, ज़मीन के ऊपर मेरी सिफ़त इख्तियार कर ली थी, अब मैं गफूरुर रहीम हूँ, इससे ज़्यादा बख्शने वाला तो मैं हूँ, मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह पाक जल्ला शानु हमारे दिलों को पाक करे, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, मुसलमान भाइयों की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला।